आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो वाणी दोष के ऊपर है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके आस-पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टैमर करते हैं, ठीक है? और बोलने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। कई बार वो दूसरों के सामने या समाज में नहीं भी जाते हैं इस वजह से। तो वाणी दोष क्या होता है और कैसे होता है? तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वाणी दोष वाणी से संबंधित है यानी कि बोलने से संबंधित है। तो ये कैसे होता है? अब वाणी के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में हाउस दिया गया है वो है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम वाणी देखते हैं। थर्ड हाउस से हम कम्युनिकेशन देखते हैं कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? तो सेकंड हाउस प्राइमरीली इम्पोर्टेंट हाउस है और सेकंड हाउस का लॉर्ड हर कुंडली में अलग-अलग होगा तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मर्क्यूरी, जो कि वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो ये तीनों ही फैक्टर हम उस चार्ट में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। और वैसे भी जो बच्चे का चार्ट है ना, वो बहुत खराब हो चुका है, लाइक उसका सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो उसके सेकंड हाउस में मून, सैटर्न और केतु की पोजीशन है। तीनों ही ये जो ऐसे प्लैनेट हैं वो वाणी में दोष पैदा करते हैं, ठीक है? मून फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ऐसे लोग जब भी बोलते हैं ना तो बहुत फ़ास्ट बोलते हैं, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि उनके शब्द समझ में नहीं आते, तो ये भी एक प्रकार से आप वाणी दोष में ले सकते हो कि किसी के शब्द समझ में नहीं आ रहे, वो इतना जल्दी-जल्दी बोल दे रहा है। उसके बाद सैटर्न, सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो कई बार ऐसा होता है कि सैटर्न जिसके सेकंड हाउस में होता है, वो देर से बोलना प्रारंभ करता है। बोलता है लेकिन देर से प्रारंभ करता है। उसके बाद केतु, केतु क्या होता है? राहु केतु के बारे में आपको पता ही है। एक तो वो जहाँ भी बैठा होता है, जिन भी प्लैनेट्स के साथ बैठा होता है, उनकी चीज़ों को या तो बढ़ा देता है या तो फिर डिटैच कर देता है, रिस्पेक्टिवली राहु और केतु। बट केतु जो पार्ट होता है, वो बॉडी के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है? जो पूँछ को दिखाता है, तो पूँछ जैसे हिलती रहती है ना, वैसे भी कई बार सेकंड हाउस में केतु की पोज़ीशन जो होती है, वो स्टैमर कराती है, ठीक है? तो अब ये 3 फैक्टर हैं और अनफॉर्च्यूनेटली ये तीनों ही फैक्टर इस बच्चे की कुंडली में सेकंड हाउस में आके बैठ गए हैं। दूसरा जो हमारा फैक्टर था, वो था सेकंड हाउस का लॉर्ड। अगर आप सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, जो कि यहाँ पे धनु राशि है, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने से 12th हाउस में जाके बैठ गया है, जो कि सेकंड हाउस को कमज़ोर कर रहा है। D9 चार्ट में अगर आप देखेंगे, तो वो नीच का हो गया है, डेबिलिटेटेड हो गया है, तो अगेन कमज़ोर हो गया है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि D9 चार्ट में भी इसके सेकंड हाउस में सैटर्न, गुलिक और केतु की पोजीशनिंग है, जो कि अगेन सेकंड हाउस को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हैं। और यहाँ भी अगर आप सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, जो कि लिब्रा का साइन है और सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस है, तो वो 6th हाउस में बैठ गया है बीमारी के घर में और सन से वो कंबस्ट हो गया है। वीनस की 12 डिग्री से, सन की 17 डिग्री से, तो काफ़ी क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में है और कंबशन की तरफ है, तो वो कंबस्ट भी हो गया है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस काफ़ी ज़्यादा अफ़्लिक्टेड है, यहाँ पे भी सेकंड हाउस काफ़ी ज़्यादा अफ़्लिक्टेड है। दोनों जगहों पे सेकंड हाउस के लॉर्ड कमज़ोर हो गए हैं। तो एक तो ये कंडीशन सेकंड हाउस को काफ़ी ज़्यादा वीक कर रही है और लिटरली इस बच्चे के मम्मी-पापा काफ़ी परेशान हैं क्योंकि इसकी एज बढ़ती जा रही है और वो बोल नहीं पा रहा है। और जो थर्ड हमारे पास फैक्टर था वो था मर्क्यूरी, जो कि वाणी का कारक है। अब यहाँ पे एक आप चीज़ देखोगे कि मर्करी 9th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी का रूल बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डीप है। वो रूल ये है कि अगर कोई प्लैनेट होता है, ठीक है? वो राशियों को रूल करता है, ठीक है? उन राशियों का ही वो स्वामी होता है। तो उन राशियों में अगर नेगेटिव प्लैनेट बैठे होते हैं, तो वो भी उस प्लैनेट को अफ़ेक्ट करते हैं नेगेटिवली। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो बुध की राशि है जेमिनी, कन्या में तो कोई नहीं बैठा है। जो बुध की राशि है जेमिनी, वहाँ पे राहु की पोज़ीशन है, ठीक है? तो ये इस राशि को अफ़्लिक्टेड कर रही है और ये रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि अगर वो राशि को अफ़्लिक्टेड कर रही है, तो उसका जो लॉर्ड है, उसमें भी कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है? तो मरकरी भी यहाँ पे जो कि वाणी का कारक है, वो कमज़ोर हो गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जब हम कुंडली देखते हैं तो लगन को कंसीडर करते हैं, ठीक है? ये सबको पता है। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं चंद्र कुंडली को। जैसे कि हम लगन से सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो हमें चंद्र कुंडली भी बनानी पड़ती है क्योंकि चंद्र लगन को भी शास्त्रों में उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई है। तो हम क्या करेंगे, कुंडली को रोटेट करेंगे और चंद्रमा को लगन पे ले आएँगे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके लगा दी है कुंडली। तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चंद्र कुंडली बनाने पे भी सेकंड हाउस की क्या कंडीशन है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने से 12th में चला गया है, सैटर्न, और अगेन वो केतु के साथ ही आ गया है, जैसा कि बाई बर्थ है ही। तो चंद्र कुंडली से देखने पर भी जो सेकंड हाउस के लॉर्ड की कंडीशन है वो एक तो केतु के साथ है, और फिर वो अपने से 12th में आ गया तो कमज़ोर हो गया। तो ये भी एक नेगेटिव कंडीशन है जो कि इस कुंडली पे अप्लाई होती है। उसके बाद अगर आप सेकंड हाउस को ध्यान से देखोगे तो मैं एक और एस्ट्रोलॉजी का आपको डीप रूल बताता हूँ कि पाप कर्तरी योगा के बारे में आपने सुना होगा। पाप कर्तरी योग क्या होता है? अगर कोई भी हाउस है, ठीक है? सपोज़ यहाँ पे ये हाउस है, इसके 12th हाउस में या इसके सेकंड हाउस में, मतलब कि आजू-बाजू वाले हाउसेस में, लेफ्ट राइट वाले हाउसेस में अगर नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है या फिर नेगेटिव प्लैनेट बैठे रहते हैं, तो फिर इसको बोलते हैं कि ये जो हमारा बीच वाला हाउस है वो पाप कर्तरी में आ गया है। कर्तरी मतलब कैंची, पाप मतलब नेगेटिव प्लैनेट, ठीक है? जो कि पाप इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला हाउस जो है, जो कि बीच में फँसा हुआ है, वो काफ़ी संघर्ष दिखाता है। इंसान को लाइफ में उन चीज़ों को पाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो वापस आ जाते हैं इस कुंडली पे, तो अगर आप चंद्र कुंडली से देखोगे तो जो सेकंड हाउस है, उस सेकंड हाउस के राइट वाले हाउस में, 12th हाउस में सैटर्न, केतु 2 नेगेटिव प्लैनेट की पोज़ीशन है, ठीक है? अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहीं पे एस्ट्रोलॉजी का एडवांस रूल काम आता है। अगर आप इस हाउस को भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्स का एस्पेक्ट है, प्लस राहु का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है? और मैं राहु के एस्पेक्ट काउंट करता हूँ, तो ये जो आपका सेकंड हाउस है वाणी का, वो अगेन पाप कर्तरी में आ गया है, इन रूल को लगा के, पाप कर्तरी वाले रूल को लगा के सेकंड हाउस जो है वो बैडली अफ़्लिक्टेड हो गया है। तो लगन कुंडली में तो हुआ ही था, नवांश चार्ट में भी हो गया था, उसके लॉर्ड भी यहाँ पे परेशान थे, लगन में भी, नववांश चार्ट में भी। चंद्र कुंडली से देखने पे भी हमें कुछ ख़ास अच्छी कंडीशन नहीं दिखी, और जो उसका कारक है मरकरी, वो भी राशि के स्वामी द्वारा, जो उसमें स्वामित्व है, राहु मतलब बैठा हुआ है, तो उसके द्वारा, उसकी पोज़ीशनिंग के द्वारा भी वो अफ़्लिक्टेड हो गया, तो वो भी ख़राब हो गया। तो ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बोल नहीं पा रहा है। देखते हैं अब ये कितने साल में बोलता है, तो कभी ऐसा हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है। उसकी स्पीच थेरेपी भी चल रही है, लेकिन कुछ सुधार देखने को मिल नहीं रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और ऐसे ही कुंडली के साथ मिलेंगे, जिसमें कुछ और मैं आपको रूल समझाऊँगा। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी 2-3 इंटरेस्टिंग रूल बताएँ, और आप 2-3 बार जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे वर्क करते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा चार्ट है जो स्टैमर करता हो, या आप में से कोई ऐसा लोग है जिसको बोलने में तकलीफ़ होती है, तो आप ज़रूर यहाँ पे मुझे बर्थ डिटेल्स शेयर करिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके चार्ट से भी मैं यहाँ पे समझा सकूँ कि कैसे योग बन रहे हैं और उसका आपकी ज़िंदगी में क्या असर हो रहा है। ठीक है? तो अब मैं वीडियो को बंद करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।